Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we are going to start a very new chapter of civics, class 7th, and the chapter's name is Understanding Media. तो मीडिया को हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के थ्रू, क्या क्या चीजें हैं जो मीडिया करती है। बट उससे पहले मैं आपसे तीन क्वेश्चंस पूछूंगी। अच्छा ये बताओ, आपका जो फेवरेट सीरियल है वो कौन सा है? आप इंटरनेट यूज करते हो तो सबसे पहले आपने क्या सर्च किया है आज तक? एंड विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं? एंड सो मेनी थिंग्स, कौन सी मैगजीन पसंद है? कौन सा आज तक चैनल, जी न्यूज चैनल कौन सा पसंद है? रिपब्लिक भारत पसंद है? ठीक है, सो मेनी फॉर्म ऑफ दिस चैनल एज अ होल इज कॉल्ड एज मीडिया। तो हम देखेंगे मीडिया का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज मीडिया? सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हमें न्यूज आ रही है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया। ठीक है, तो हम देखेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हेडिंग के अंदर के मीडिया के साथ साथ टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो अप कर रही है। आपने देखा होगा पुराने समय के जमाने में क्या होता था, मीडिया पर्सन होते थे वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और जो मीडिया हाउसेस थे वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। अभी आए दिन एक नया न्यूज चैनल इंट्रोड्यूस होता है, डेली के बेसिस पे नए नए न्यूज रीडर आ रहे हैं, कई सारे क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कई क्रिटिसाइज करके लोगों से बात बुलवाते हैं, कई क्या बात ऐसे पब्लिक कर देते हैं जिससे लोगों को गुस्सा आ जाए कि लोग प्रोवोक करें। ठीक है, तो एक रिपोर्टर का जो रोल होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक न्यूज रीडर का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले के जमाने में बस क्या था, ओनली एक टेबल होती थी, वहां पे एक न्यूज रीडर बैठता था, एंड इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और हाईटेक जमाना नहीं था। नाउ न्यू थिंग्स आर कमिंग, तो मीडिया के साथ साथ क्या जनरेट हो रही है, टेक्नोलॉजी भी बिल्डअप हो रही है। आप सोचिए, अभी मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसके साथ लाइटिंग का भी फैसिलिटी है, ठीक है, उसके साथ आईटी डिपार्टमेंट है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा कैमरामैन है, बैकअप टीम है, 100 ऑफ पीपल इन मीडिया हाउस आर वर्किंग। सो इन दिस वे टेक्नोलॉजी इज डे बाय डे ग्रोइंग अप, इट इज बिल्डिंग अप। ठीक है, तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको समझ में आया, एज द मीडिया इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, आपकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है। ठीक है, आप देखते हैं एक रिपोर्टर कोई न्यूज पढ़ रहा है, पीछे स्क्रीन पे बड़ा बड़ा चलता रहता है उसका बैकग्राउंड की ऐसे हुआ। ठीक है, मीडिया एंड मनी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक मीडिया पर्सन का क्या रोल होता है, एक न्यूज़पेपर वाला जो है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, क्या चीज सर्फ करते हैं, सारे मीडिया के ही पार्ट्स हैं। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और कितनी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, दैट कम्स इनटू दिस हेडिंग। मीडिया के साथ आपको देखो, आपको भी मैंने बताया कि एक बात बताओ, लाइटिंग का पैसा नहीं आएगा क्या, है ना? जो स्टेज उन्होंने टेबल डेकोरेशन के लिए लगाई हुई है उस पे बैठ के वो न्यूज रीडर पढ़ रहा है, उसको भी अच्छी अमाउंट मिल रही है ना, हैंडसम सैलरी मिल रही है उसको। एंड बैकअप टीम है, आईटी टीम है, इंजीनियर्स हैं जो कि बहुत सारी चीजें डिजाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के अंडर क्या हो रहा है, बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अर्निंग होती है। ठीक है, जिस चैनल को ज्यादा देखा जाता है, चाहे वो जी न्यूज हो, आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, है ना, आपकी आवाज हो, स्टार न्यूज हो, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, पैसा अर्न करवाती हैं इन मीडिया। एंड ऑल्सो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो अर्निंग भी ज्यादा होगी। नाउ कम्स मीडिया एंड डेमोक्रेसी। एक बात बताइए, आपके मम्मी पापा के टाइम में आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि मम्मी आपके टाइम में डेमोक्रेसी जो थी, जो हमारा पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में टीवी पे कितना दिखाया जाता था। अब क्योंकि टाइम बहुत एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, तो क्या हो रहा है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी दे आर हैंड इन हैंड। ठीक है, मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी को एक्सप्लॉइट करता है, उसके सारे इफेक्ट्स दिखाता है, एडवांटेजेस दिखाता है, प्रॉस एंड कॉन्स, एवरीथिंग मीडिया शो करता है। ठीक है, कुछ भी चीज किसी पॉलिटिशियन ने बोल दी, वो उसी टाइम न्यूज चैनल की हेडिंग बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है।
इन जस्ट स्पैन ऑफ सेकेंड्स। कोई अच्छी चीज आती है, ठीक है, उसको कसाब को फांसी लगा दी, सरबजीत रिहा हो गए, ऐसी कोई भी न्यूज आती है इन जस्ट सेकेंड आपके कानों तक वो आ जाती है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, आज से 20 इयर्स बैक ऐसा नहीं था, बट बिकॉज अभी टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो चुके हैं एंड मीडिया हाउसेस आर पेइंग बिग मनी ऑन दीज सर्विसेज, तो क्या है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी भी इसमें शामिल है। और डेमोक्रेसी की जो भी सारी चीजें हैं, जैसे आपका जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी टाइम पता चल गया था, ये जो 3 तलाक वाली चीज आई थी ये भी पता चल गई थी, है ना। आपको बहुत जल्दी चीजें पता चल जाती है डेमोक्रेसी में अभी कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो। और देखिए पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है, पब्लिक मीन्स जनता, प्रोटेस्ट मीन्स विद्रोह। जब कहीं पे आप सोच के देखें, कहीं पे पब्लिक विद्रोह हो रहा है, लोग आपस में लड़े, उस टाइम वही मीडिया 1 मिनट में पहुंच जाती है। क्यों? बिकॉज वो सबसे पहले चाहते हैं कि उस चीज को कवर करके अपने टेलीकास्ट करें बाय आवर चैनल, अपने चैनल के थ्रू उस चीज को टेलीकास्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे। और सबसे पहले किसका नाम आएगा कि सो एंड सो टीवी चैनल ने सबसे पहले न्यूज को टेलीकास्ट किया, और वो किस चीज का क्रेडिट ले जाएगा कि फर्स्ट टेलीकास्ट इसी चैनल पे हुआ था, ये सबसे तेज है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव चैनल है, और उसको क्या मिलेगी, मनी, जस्ट बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट समझ में आया आपको। और डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी चीजें होती है वो मीडिया के थ्रू ही आपको पता चलती है, या न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलती है, या रेडियो, आजकल तो कोई यूज नहीं करता है, बट रेडियोज के थ्रू भी पहले न्यूज आया करती। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आइए, देखिए इंपॉर्टेंट रोल, हुज इंपॉर्टेंट रोल, मीडिया। मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिटवीन आवर गवर्नमेंट एंड सिटीजन। सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में एक जो ब्रिज का काम करता है, दैट इज आवर मीडिया। हमारी मीडिया ही क्या है, मीडिएटर का काम कर रही है। तो उसका इंपॉर्टेंट रोल हुआ कि नहीं, उसके थ्रू ही हमें मैसेज कन्वे हो रहा है। मीडिया इज द ओनली पर्सन जो हमें चीजों से क्या करवा रहा है, फेमिलियर करवा रहा है, हमें कंफर्टेबल करवा रहा है, हमें चीजें बता रहा है, हमारी नॉलेज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंड इंडिपेंडेंट। मीडिया इज इंडिपेंडेंट। आप देखिए जहां कोई भी नहीं जाता वहां एक मीडिया पर्सन जा सकता है। मीडिया पर्सन के गले में क्या, प्रेस का वो होता है, आईडी कार्ड होता है, उसके हाथ में एक माइक होता है, एंड दैट पर्सन इज अलाउड टू एंटर ऑन इंडिपेंडेंट, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट। आप कहीं भी देख लीजिए, आपके संसद में देख लीजिए, या किसी एमएलए, एमपी, सीएम के घर पे देख लीजिए, ये इनको अलाउड है बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव द लिबर्टी टू गो एनीवेयर एंड टेक आउट द थिंग्स, टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, चाहे वो किसी गांव में जाने की बात हो, गांव की चीजें टेलीकास्ट करना चाह रहे हो, वहां क्या फैसिलिटी है, क्या दिक्कत आ रही है वहां के लोगों को, या उन दिक्कतों की वजह क्या है, क्या वो मंत्री है, उसके घर जाके भी उसका सॉल्यूशन वो पूछ सकते हैं कि मंत्री जी आपके अंतर्गत वो गांव आता है ना, तो आपने ये चीज क्यों नहीं करे, अभी हमें जवाब दीजिए। देखा है ना आपने टीवी पे ऐसे। ठीक है, तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ ये हमारी मीडिया ही कर सकती है, आप और हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया को एक बहुत ही इंडिपेंडेंट दर्जा दिया गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसरशिप कर देती है, किसी ऐड को बंद करवा देती है, किसी फिल्म से कोई गाना कटवा देती है। ठीक है, या क्या करती है, कोई सीन कटवा देती है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोगों को भड़काएगा, इसको लोगों की जो बिलीव्स है वो बदलेंगी, तो क्या होता है, वो उसको सेंसर करवा देता है, कटवा देता है। ठीक है, इसको सेंसरशिप कहा जाता है। किसी चीज को कटवा देना, किसी एड को टेलीकास्ट होने से पहले ही उसको बैन कर देना है, टेलीकास्ट होने के बाद उसको बैन कर देना, या किसी मूवी से कोई सॉन्ग हटवा देना, दैट इज सेंसरशिप। ठीक है, एंड इमरजेंसी हुई थी ऐसी ही मीडिया पर्संस के साथ। मीडिया 2 साल के लिए बैन रहा था, सेंसर्ड रहा था। आप अपनी बुक में जब रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेटिंग एजेंडाज, अभी क्या है आपके लिए एक मीडिया क्या रोल कर रही है, सेटिंग एजेंडाज। आपको जो चीजें टेलीकास्ट होती है उसके हिसाब से आप अपना माइंड फ्रेम बना लेते हैं। आपको इतनी सारी एड्स आती हैं, आपको जो इंटरेस्टिंग लगती है आप वही प्रोडक्ट अपने घर में लाते हैं। आपको नई नई चीजें पता चलती हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति क्या हो जाता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से आपकी मीडिया क्या कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है, आपके माइंड फ्रेम को क्लियर कर रही है कि हमने आपको असलियत दिखा दी है, आपको ट्रांसपेरेंसी शो कर दी है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। तो आप अल्टीमेटली अपने एजेंडा सेट कर रहे हो, अपने माइंड में एक एटीट्यूड बना रहे हो, एक बिलीफ बना रहे हो, एक थिंकिंग बना रहे हो कि ये चीज अगर मुझे दिखाई गई है तो अपना कॉमन सेंस यूज करके मैं एक अल्टीमेट डिसीजन पे पहुंचूं। ठीक है, तो मीडिया प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग एजेंडाज। ठीक है, अभी आपकी बुक में लास्ट हेडिंग है लोकल मीडिया। बेटा जी आपने देखा होगा कि कई लोकल चैनल पे होते हैं, रेडियो होते हैं, उस पे वो लोग क्या टेलीकास्ट करते हैं कि ये फसल अच्छी होगी, है ना भाइयों बहनों, ये वाला खाद अपने जमीन में डालें, अपने खेती में यूज करें तो इससे आपकी उपजाऊ भूमि होगी, फसल अच्छी होगी। एंड कई लोकल न्यूज़पेपर्स भी हैं बेटा, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे उनके नाम, कौन कौन से न्यूज़पेपर है और क्या क्या चीजें वो प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो लोकल मीडिया के अंदर यही आएगा कि आपको रेडियो पे इंफॉर्मेशन दी जाती है किसान भाइयों को, एंड उनके लिए अलग से न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं जिससे उनको फायदा हो सके किसानों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीडिया का चैप्टर समझ में आया होगा। मीडिया क्या रोल करती है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इन द कमिंग टाइम ऑल्सो इट इज ग्रोइंग डे बाय डे। मीडिया एंड मनी, यस ऑब्वियसली हम एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं एंड देन अर्निंग भी हो रही है किसकी, मीडिया की। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी का भी आपसी तालमेल है। आपने देखा होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या कोई पॉलिटिशियन होता है वो लूज कमेंट्स नहीं करता, बिकॉज उसी टाइम वो पब्लिश हो जाएगा, उस पर्सन को पता है। ठीक है, तो मीडिया को उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की जरूरत है और डेमोक्रेसी को भी, सरकार को भी अपने मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने जरूरी हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये दे आर पार्टनर्स। ठीक है, और इनकी चीजें होती हैं वो पब्लिश करते हैं मीडिया पर्सन्स। ठीक है, इसीलिए कोई पॉलिटिशियन कभी भी कहीं भी कुछ नहीं कहता है। ठीक है, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन, अपने प्रवक्ता अपॉइंट किए हैं। ओनली ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, वही एक हेड होता है जो कि क्या करता है, अपनी पार्टी के बिहाफ पे खुद कमेंट करता है। ठीक है, आपने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, कांग्रेस का भी, बीजेपी के भी कई सारे प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फुल पार्टी, on the behalf of political party, they are the only person जो कि आंसर करते हैं मीडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, जहाँ सारे पत्रकार बैठे रहते हैं, रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं और यहाँ पे नेता बैठा रहता है, उनके सामने माइक्स लगे रहते हैं और वो उनके क्वेश्चंस का सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा आपको समझने में।